हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो तीन चीज़ों से ना हम हिंदुस्तानी कभी बोर नहीं हो सकते। एक तो हमको जितनी मर्जी फिल्में दिखा लो, ठीक है। दूसरा, हमको जितना मर्जी क्रिकेट खिला लो। और तीसरा, हमको जितनी मर्जी पाव भाजी खिला लो, जितने मर्जी तरीके से, है कि नहीं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आप बोर नहीं हो रहे और मैं बनाता जा रहा हूँ। एक और बना रहा हूँ आज, पाव भाजी फ्रैंकी, ठीक है। मज़ा ना आए पैसा वापस है। और ऐसी डिश है कि ऐसे 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 बन जाएगी, है ना। मुश्किल काम हम करते नहीं, लेकिन म्यूजिक हम हर एक को सुनाते हैं, वो तो आपको भी सुनना पड़ेगा। Rolling and action. तो बेसिकली हमने कहा यार, मुंबई की पाव भाजी, मुंबई की फ्रैंकी, तो मिलन कैसे ना हो। मिलना तो जरूरी है ना दोनों का, तो हम कहें मिला देते हैं। अब मिलाने के लिए थोड़ा सा फ्रैंकी ने एडजस्ट किया और थोड़ा सा पाव भाजी ने एडजस्ट किया, और ऐसे एडजस्ट करते करते बन गई एक नई खूबसूरत डिश, ठीक है। हेलो, आलू, गाजर, मटर, मटर के बाद बटर, नमक और पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि अपने को पाव भाजी थोड़ी सी खड़ी रखनी है, तो खड़ी पाव भाजी बनानी है, इसलिए पानी ज़्यादा नहीं। फिर से ढक्कन जल्दी लग गया भाई। अब बुढ़ापे में कुकर मेरी बात मान रहा है। जब दो बुजुर्ग साथ में बैठते हैं तो फिर बाद में बनने लग जाती है उनमें। पहले तो ढक्कन लगाने में मेरे को 5 मिनट लगते थे, बेइज्जती होती थी कैमरे पे। डन हो गया जी। और आटा गूंथते समय अगर हमारा कुकर सीटियां मारने लगे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बचपन से इसकी आदत खराब है। अटेंशन सीकर प्रेशर कुकर बोलते हैं इसको। एक साथ ही मार ले सीटी, धीरे धीरे चूं 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 करे जा रहा है बगल में। नहीं, क्या आपके पास भी अटेंशन सीकिंग प्रेशर कुकर है? तो हमें लिख के ज़रूर बताइए। मैं कह रहा हूँ ये मेरी अंगूठे की चोट ना मेरे को लेफ्टी बना देगी, बाय गॉड। क्या होता है ना, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब राइट अंगूठे पे चोट लगी तो आप लेफ्ट से काम करने लग जाते हैं। अंगूठे की चोट आपको लेफ्टी बना देती है, और जब दिल पे चोट लगती है तो आप दिमाग से सोचने लग जाते हैं, है ना। तो दिल की चोट आपको दिमाग वाला बना देती है। कभी सोचेगा इस बारे में। आटा गूंथते गूंथते तो बात कर सकता हूँ मैं, भी क्या करूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं। अब आप ये नहीं बोलते रणवीर आप बहुत बोलते हो, आटा भी तो गूंद रहा है साथ में। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम गूंदने को बहुत ओवररेट कर देते हैं। अरे यार गूंदना पड़ेगा, बड़ी मेहनत है। हमें कोई मेहनत का काम नहीं। देखिए है मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहने का मतलब ये है कि सारी मेहनत गूंदने में नहीं करनी। अगर हम उसको ढलने का वक्त देंगे अच्छे से, तो वो अपने आप से बराबर से बढ़िया टेक्सचर पकड़ लेगा डो। अगर हम गूंद गूंद के सर खपाते रहेंगे उसके साथ, तो ऐसा नहीं कि उसका टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा तेल पहले और थोड़ा तेल बाद में। पहले वाला तेल खस्ता करेगा और बाद वाला तेल सॉफ्ट करेगा, है ना। आप तो सबको पता है, जिसने जिसने हमारे वीडियो देखे हैं सबको पता है। नहीं पता है तो आप वेलकम टू द फैमिली फिर, है ठीक है जी। टेंशन मत लीजिए, जो खुरदुरा खुरदुरा लग रहा है ऊपर से सब ढल जाएगा। जिंदगी में भलाई और मैदे में ढलाई बहुत ज़रूरी है। इधर सीटी बजी और इधर हमारा काम खत्म। हम तो कह ही रहे थे कि प्लानिंग से चलो। चुप है दोस्त है मेरा। हम तो कह ही रहे थे कि प्लानिंग से चलो तो सब काम हो जाता है। देखिए क्या बढ़िया प्लानिंग करी हमने। अब कटिंग भी कर लेते हैं। आखिरी सीटी है ये सीटी आई, गैस बंद, ठीक है। क्योंकि फिलिंग है ना, तो इसलिए मोटा मोटा रखना है मामला। अगर बिल्कुल वैसे पतली पाव भाजी बना दी जो आप पाव में डाल के खाते हैं, तो फिर फिलिंग गिर जाएगी नीचे, आपके हाथ में रह जाएगी सिर्फ रोटी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, है कि नहीं, कि खड़ा खड़ा रखना है मामला। फैंटास्टिक हो गया। बटर की खुशबू आ रही है, बटर की। ये वो जो है ना, बटर की खुशबू कुछ कर देती है लाइफ में। मुझे जो खड़ी पाव भाजी का फंडा इसलिए भी अच्छा लगता है, बिकॉज आपको अलग से सॉस बनाने की ज़रूरत नहीं। वही पाव भाजी जो है सॉस है, और वही पाव भाजी जो है फिलिंग है ना। मतलब इतनी पतली पाव भाजी होती है तो सॉस की तरह काम करती है ना वो। बस यही मोनोपोली है इस पाव भाजी फ्रैंकी की। मोनोपोली यही टेक्सचर। मम्मी बहुत डांटती जब मैं छोटा होता था ना, ऐसे बेसब्रा बारी बारी कुकर की सीटी निकाल देता है। आइए आइए नज़दीक आइए, देखिए, वाह भाई वाह। देखो जी, कम पानी डालने का फ़ायदा देखा आपने। अब पानी कम सुखाना पड़ेगा। पानी आनी कुछ फेंकने की ज़रूरत नहीं है,
सब जो है इसी में सुखा लेंगे। दूसरी तरफ डालते हैं ये पैन, और पैन को गरम करके पैन में डालेंगे तेल और बटर। पाव भाजी इज़ अबाउट 3 थिंग्स, याद है ना सबको? देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, लेकिन ये हंसने खेलने वाली बात नहीं है, एक्चुअली बटर 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 है पाव भाजी। तो एक तरफ सब्जी का पानी सूख रहा है साहब, एक तरफ जो है पाव भाजी का मसाला बन रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक है फॉर्मूला। सब्जी अलग पकती है, उसके बाद मसाला बनता है, मसाले के अंदर सब कुछ डाल दिया जाता है। ठीक है, और नॉर्थ इंडियन स्टाइल में तड़का नहीं लगाना होता, धीरे धीरे बटर में स्ट्यू करना होता है। जैसे ही प्याज जो है पारदर्शी होगा ना, वैसे इसके अंदर हम डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ब्यूटीफुल, देखिए हुआ पारदर्शी की तरफ गया, फिर मिक्स किया। ये बिल्कुल नॉर्थ इंडियन स्टाइल नहीं है कुकिंग की, है कि नहीं? प्याज को ब्राउन नहीं किया, वो अपना तड़का नहीं मारा। मैं अक्सर कहता हूँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हम नॉर्थ इंडियंस को, हम पाव भाजी को बना देते हैं तड़का तुड़का मार के, विच इज़ नॉट गुड। बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना। ये है जी रंग वाली लाल मिर्च। हाँ, इसका बस रंग उठाया, जैसे ही रंग उठा वैसे ही डाल दिया टमाटर। टमाटर से मसाले में आ गया पानी, और अब अपनी मिर्च नहीं जलेगी। अब मैं इसमें रेडीमेड पाव भाजी मसाला डालूंगा, लेकिन मैंने पाव भाजी मसाला जो है वो आपको बनाना बताया हुआ है, राइट? अगले 30 सेकंड में फटाफट से अभी रिवीजन हो जाएगा। देखिए पुरानी रेसिपी निकाली जाएगी, हमारे एडिटर साहब उसको फट 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 एडिट करके और आपको याद दिला देंगे कि पाव भाजी मसाले में क्या क्या जाता है। ठीक है, तब तक आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, ये धीरे धीरे भुन ही रहा है। ये गया पाव भाजी मसाला, जिसकी रेसिपी अब आपको पता है। इसमें मेन चीज़ क्या है ना, एक तो चक्री फूल मत भूलिए, मसालों का रेशियो मत भूलिए, और दूसरा खटास मत भूलिए। बस, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। डन। अब इसमें उबली हुई सब्जी। आमतौर में कहता हूँ ना कि पाव भाजी जितनी रनी हो उतना अच्छा है, सब्जी नहीं बनानी। यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जी बनानी है, ठीक है ना, वरना पाव भाजी जाएगी बह। तो सुखा लीजिए इसको। देखिए रणवीर बरार वही गलती कर रहा है एक्चुअली, बारी बारी जो चीज़ आपको सिखाता है। ये बेसिकली पाव भाजी नहीं बन रही है, ये भाजी बन रही है। पाव तो है नहीं, रोटी के साथ बना रहे ना हम, तो हालांकि नाम में आप बोल सकते हैं पाव भाजी फ्रैंकी, लेकिन जो पैन के अंदर है वो सिर्फ भाजी है, पाव नहीं है। बाकी का पाव भाजी मसाला ये गया। देखिए वैसे मैं बहुत कम ब्रांड्स रेकमेंड करता हूँ वीडियो में, अनलेस इंटीग्रेटेड वीडियो है, ब्रांड के साथ बनाया गया वीडियो है। ये ब्रांड के साथ बनाया गया वीडियो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला अच्छा होता है। अब लग रहा है ना कुछ फीलिंग बन रही है, अब लग रहा है ना कि रणवीर जो है पढ़ लिख के आया है कुछ। नहीं, डिश को पहले दिमाग में बनाना पड़ता है ना। डिश जो है यहाँ बनने से पहले यहाँ बनती है, उसके बाद फिर आप तक पहुँचती है। तो ये सारे टेक्सचर्स और ये कट्स और साइज़ मेरे दिमाग में ऑलरेडी बन चुके थे एक बार। तो क्या था, बटर 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 हो गया, अब बटर रह गया। अब मेरे मन को मिल गई शांति। क्या है ना कि इतनी सारी सब्जियां होती हैं, आलू होता है, रूखापन होता है, जब तक बटर जाएगा नहीं तब तक वो क्रीमीनेस नहीं आएगी इसमें। और पाव भाजी की मोनोपोली ही क्रीमीनेस है ना। ब्यूटीफुल। अब इसको देते हैं पकने और करते हैं सफाइयाँ। हेलो जी, सब्जियां देखिए, बीच में गाजर आ रही है, खड़ी खड़ी सब्जियां हैं। सब्जियों को बिल्कुल ओरिजिनल पाव भाजी की तरह मैश नहीं करना, खड़ा खड़ा रखना है बस, और कम से कम इतना गाढ़ा कर लीजिए। देखिए आमतौर में कहता हूँ कि जितनी रनी हो उतना अच्छा है, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि गाढ़ा कर लीजिए, वरना पता है ना आपको, आपके हाथ में रह जाएगी रोटी, फिलिंग गिर जाएगी नीचे। इस बार मैं सोच के आया हूँ कि फ्रैंका नहीं बनाऊँगा। मेरी आदत वो होटल के शेफ़ों वाली जाती नहीं है ना, बड़े बड़े काठी रोल बनाने वाली। फ्रैंकी जो है वो
बड़ी नहीं होती है, छोटी और खूबसूरत होती है। कल रात से ही सोच चुका हूँ मैं कि इस बार रणवीर बरार वो जंबो रोल मत बना देना, फ्रैंके मत बना देना। तो इस बार फ्रैंके नहीं बनाएंगे, फ्रैंकी ही बनाएंगे। देखिए, जिस दिन मुझे प्रॉपर गोल रोटी बनानी आ गई ना, सबसे पहला गोल्ड मेडल मेरे को मम्मा देगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं उस गोल्ड मेडल से बहुत दूर हूँ। फिलहाल हम बस घसीट रहे हैं अपनी रोटी की गोलाई को। नहीं मतलब अगर मैं पेड़े गोल बनाता तो रोटी बन जाती गोल, लेकिन मैं आलस कर गया, मैं बस काट कूट के चालू हो गया पेड़ों को। लोग बोलते हैं पेड़ काटना पाप है, तो हम पेड़े काट लेते हैं। कैसे झेलते हैं आप मेरे को। एक होते हैं पीजे और एक होते हैं मतलब नेक्स्ट लेवल के पीजे। करते करते हमने 4 रोटियां तो बना ली भाई। भाजी अपनी रेडी है, रोटियां हमने सेकनी है और बस तवा गरम हो रहा तक इसका भी काम खत्म ही कर दे। क्या पता ये गोल बन जाए, हैं? उम्मीद तो कम है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया भी कायम है। चल भाई बन जा गोल यार। जे ना बनती गोल, जे हमारी करवाएगी बेइज्जती। जे सोच के आई है घर से, तो तू कोशिश जितनी मर्जी कर ले रणवीर बरार, मैं ना बनती गोल। नहीं फिर भी ठीक है। देखो जी, हैं ये देखो, फ्रैंकी की रोटी में थोड़ा सिरका भी डाल सकते हैं, थोड़ी दही भी डाल सकते हैं खटास के लिए और लचीलेपन के लिए। ये बता दिया मैंने कुछ नहीं डाला, बिकॉज मुझे लगा अंदर जो है वो भाजी खट्टी होगी ना, तो इसलिए मुझे डालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं। देखिए, टेढ़ी है पर मेरी है ना, और एकदम नरम है और एकदम मुलायम है और एकदम मस्त है बिल्कुल। रोटी को ढकते जाएं वरना सूख जाएगी। अभी मैं नहीं पका रहा हूँ, क्यों? अभी मैं सिर्फ इसको हाफ डन कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में पकाएंगे हम। खासतौर से एक तरफ से तो डेफिनेटली कम पकाएं रोटी को। ब्यूटीफुल। एक तरफ से कम रखनी है, क्योंकि वो साइड बाद में सिकेगी। एक तरफ से चाहे पका लीजिए, लेकिन एक तरफ से फ्रैंकी की रोटी हमेशा कम सिकती है। और ये 5वीं वाली। देखिए, करते करते भी गोल हो ही गई है। ये मैं ज़रूर गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पहली बार मैंने ज़िंदगी में फ्रैंका नहीं बनाया, फ्रैंकी बनाई है। वरना आप मेरे सारे वीडियो देख लो, सब में फ्रैंका बना हुआ है। जे बड़ी रोटी के साथ फ्रैंका। ये देखिए, रोटी को रखना है एक के ऊपर एक, ताकि वह ऐसे नरम हो जाए। देख रहे हैं आप, अगर रोटी को आप ढकेंगे नहीं और एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे तो एक दूसरे की भाप से उसमें नरमी नहीं आएगी। नरमी नहीं आएगी तो वो कड़क हो जाएगी, कड़क हो जाएगी तो वो फोल्ड नहीं होगी, और फोल्ड भी होगी तो क्रैक हो जाएगी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ठीक है, भाप से एक साथ रख के लचीलापन आएगा। प्याज हरी मिर्च धनिया हमने डाल दिया। ये गया नींबू। ये मोनोपोली है भाई इस रोल की, ये मत मिस कर दीजिएगा। तो बेसिकली देखिए, तीनों मामले रेडी हैं। सबसे पहला मामला है ये फिलिंग, है ना। दूसरा मामला है ये ब्रेड, फ्रैंकी, और तीसरा मामला है ये सलाद। इसके सिवाय 2 मामले ऑप्शनल हैं जो आप रख सकते हैं, एक तो मेयोनेज़ और दूसरा चीज़। ठीक है, अगर आप सूरत में हैं या अहमदाबाद में हैं तो ये मामले बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ और मेयोनेज़ के बगैर स्वाद नहीं आता। ठीक है, तो वो रख लीजिएगा आप। शुरू करते हैं अब अंताक्षरी बाकी की। तो भाई शुरुआत करते हैं बटर से, क्योंकि जब पाव भाजी का पाव सिकता है तब भी बटर ही पड़ता है ना। तो पाव सिके या रोटी, बटर में कमी नहीं होनी चाहिए भाई। और ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया हो गया एकदम। देखिए, आपने पराठे को रेस्ट किया, डो को रेस्ट किया, तो क्या एकदम लचीलापन आ गया। इसके बाद चीज़, क्योंकि पाव भाजी से ज़्यादा चीज़ पाव भाजी चलती है मुंबई में। ये हो गया रोल, ब्यूटीफुल। एक काम करते हैं, बाकी तो बनता रहेगा, पहले हम अपना खा के आपको चिढ़ा लेते हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए, उसी में चीज़ है, उसी में प्याज है, उसी में भाजी है। ये तो गारंटी है, ये जितने कैमरे के पीछे ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, सबको मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं रिटायर हो सकता हूँ।
बनाइएगा ज़रूर। और वो क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब कर दीजिए यार, हैं।